और लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन जारी है। आज करीब 15 दिन होने को आए हैं और 14वां दिन है आज, और सीज फायर जो है लगातार तोड़ा जा रहा है। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार देखा जा रहा है, और जिन इलाकों में लगातार सीज फायर का उल्लंघन देखा जा रहा है वो है कुपवाड़ा, बारामूला, उरी। पाकिस्तान ने गोलीबारी की इन इलाकों में, और जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार बॉर्डर पर ये सीज फायर उल्लंघन आज 14वें दिन भी देखा गया। लगातार फायरिंग यहां पर जारी है, और कुछ इलाके हैं जिनमें उरी, कुपवाड़ा, बारामूला जैसे इलाके हैं जहां पर गोलीबारी हो रही है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। राजीव, लगातार 14वां दिन एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन, अब क्या चल रहा है पाकिस्तान के मन में? क्यों बार बार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? हालांकि भारत की तैयारियां मुकम्मल हैं, उसे जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान खासतौर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत ने कहा कि हम जो है जो गुनहगारों को सजा देंगे, उसी समय से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अगर आप देखें कि कल जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान के जो 9 टेरर ठिकाने थे, यानी आतंकी ठिकाने थे, उनको पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और सबसे बड़ी और अच्छी बात, जिस तरह के प्रिसाइज्ड वेपन का इस्तेमाल किया गया इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से, जिसको टारगेट करना है, जिसको हिट करना है, केवल उसी को हिट किया गया। यानी केवल आतंकी को हिट किया गया था, किसी सिविलियन पॉपुलेशन पर टारगेट नहीं किया गया था। लेकिन पाकिस्तान जो है उससे बौखला कर न केवल छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि अब उसने आर्टिलरी तक खोल दी है। यानी तोप के गोले बरसा रहे हैं, और बरसा रहे हैं किस पर? जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन, आम नागरिक जो रहते हैं वहां पर। और इसी का नतीजा है कि 4 जो है वयस्क की मौत हो गई है, बच्चों की मौत हो गई है, और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। और खासतौर से जो सरहदी इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो बंकर में छिपने को विवश है। हालांकि भारतीय सेना उनको करारा जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, उसी लैंग्वेज में। यानी जिस प्यार मोहब्बत की बात तो वो समझता नहीं है, क्योंकि भारत कई बार कोशिश कर चुका है दोस्ती का पैगाम लेने के लिए, शांति का पैगाम लेने के लिए। 1999 में आपको याद होगा, वाजपेयी जी जो है एक दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने करगिल किया। तो एक लगातार इस तरह से पाकिस्तान की कोशिश है, नापाक कोशिश है, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन भारत जो है उसको करारा जवाब दे रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है एलओसी पर। बिल्कुल राजीव, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिख रहे हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट रिटेलिएशन हर वक्त जारी है। एलओसी पर लगातार सीज फायर उल्लंघन, मतलब वो चुप कर नहीं बैठना चाहता और जवाब दे रहा है, और इसमें हमारे सिविलियंस जो हैं उनकी मौत हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरह से सूचना सिविलियंस को दी जा रही है ताकि वो सुरक्षित रहे? देखिए, बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, और लगातार जो इंडियन आर्मी जो सरहदी इलाके की बात करें, चाहे एलओसी की बात करें, चाहे आईबी की बात करें, जो लोग रहते हैं उनकी सुविधा के लिए सरकार जो है और सेना जो है हमेशा तत्पर रहती है, पूरी तरह से हाई अलर्ट में। और उनको बता दिया गया कि पहले से कि आप जो अपने बंकर को साफ कर ले, दिन के उजाले में खासो नहीं निकले। कल जो है सारे एलओसी सेक्टर जो स्कूल कॉलेज थे सबको बंद कर दिया गया एहतियातन तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आरटी फाइल खोले तो खाना खोली हुए। और सबसे बड़ी बात की जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि अपनी जो प्रॉक्सी जो लड़ाई लड़ रहा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा है, तो फिर वो सिविलियन को क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों महिलाओं पर टारगेट कर रहा है? क्यों बच्चों पर टारगेट कर रहा है? भारतीय सेना जो है जब भी फायर करती है, जो 9 आतंकी ठिकानों को उसने तबाह किया हुआ है, वो उन्हीं जगहों को हिट किया, उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां आतंकी रहते हैं। किसी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया। तो आप समझिए कि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। 2001 में जब सीज फायर का रिन्यू किया गया था, उस समय पाकिस्तान को जो भरोसा दिया गया था कि वो पूरा सम्मान करेगा। लेकिन ऐसे में तो लगता है कि पाकिस्तान सीज फायर मानता ही नहीं है।
तो भारतीय सेना को लगता है कि फिर एक कार्रवाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान का, जो एक कह सकते हैं कि आर्मी को सबक सिखाने के लिए। हालांकि अभी तक जो आतंकियों को सबक सिखाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, अब लगता है कि इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को भी भारतीय सेना को एक बार फिर से जो है सबक सिखाना होगा। बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने कि भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान पर यकीन हम कर ही नहीं सकते, इतिहास इसका गवाह है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और। अगर पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप, सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप तपते तवे पर भी बैठ जाए ना, तो भी उस पर यकीन करना मुश्किल है।